हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे हमारे क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इस तरह से नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हम उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया है। आप किसी भी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन और ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस फॉर्म होती हैं, इनको हम रोज कहते हैं। तो ये हमारा R1, ये हमारी R2 और ये हमारी R3, इनको हम रोज कहते हैं। हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं। और ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस यहाँ पर फॉर्म होती हैं, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन और ये सेकंड वर्टिकल लाइन, इनको हम C1 C2 कॉलम्स कहते हैं। ये वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं। मैट्रिसेस में जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम रोज कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर R1 R2 और R3। और जो वर्टिकल लाइंस फॉर्म होती है उनको हम कॉलम्स कहते हैं। हमारी जो ये मैट्रिक्स होती है इसका ऑर्डर होता है m इंटू n, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m इंटू n। m यहाँ पर रोज को रिप्रेजेंट करता है और n जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए, m की जगह पर 1 2 3 तीन रोज हैं तो हम 3 लिखेंगे, और n की जगह पर 2 कॉलम्स हैं C1 C2 तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यानी जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 इंटू 2। और हम किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम साइड में लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 3 इंटू 2 है। इस मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, A इज इक्वल टू AIG m इंटू n। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर m इंटू n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो हमारी पहली मैट्रिक्स है वो है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, हमारी कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें कि एक ही कॉलम होना चाहिए। यानी कि हमारी कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। रोज कितनी भी हो सकती है पर कॉलम एक ही होगा। यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है वो सिर्फ एक ही होगी। ये रोज कितनी भी हो सकती है पर कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स की ये कंडीशन होती है। यानी कि n की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। n की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ABC। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस मैट्रिक में रोज तो 3 है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यहाँ पर 3 रोज हैं। लेकिन जो हमारा कॉलम है वो एक ही है, जो हमारा कॉलम है वो एक ही है। यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 1। तो इस तरह की मैट्रिक्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन होती है, एक ही कॉलम होता है, उनको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, AIG m इंटू 1। m इंटू 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉलम हमेशा एक ही होगा। m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, m की डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, A इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कॉलम तो एक ही है, लेकिन जो रोज है वो 2 है। ये पहली रो और ये सेकंड रो। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 1। तो यानी जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है। यानी n की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन होगी। रोज कितनी भी हो सकती हैं, यानी m की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 3 रोज हैं और यहाँ पर 2 रोज हैं। तो यानी कि कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें कि एक ही कॉलम होना चाहिए। रोज कितनी भी हो सकती है पर कॉलम एक ही होना चाहिए, यानी वर्टिकल लाइन एक ही होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारी सेकंड मैट्रिक्स है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही रो होती है, जिसमें हमारी रो एक ही होती है, यानी कि 1 रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं पर रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पे यहाँ पर हमने लिया है 3 4
5। ये देखिए यहाँ पर रो सिर्फ एक ही है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही है, लेकिन कॉलम्स 3 है। 1, देखिए ये यहाँ पर ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि रो सिर्फ एक ही है, लेकिन जो कॉलम्स हैं वो 3 है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो यानी कॉलम्स 3 है लेकिन रो सिर्फ एक ही है। तो हमारी जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 into 3, क्योंकि रो हमारी एक ही है और कॉलम्स 3 हैं। इसका जनरल फॉर्म जो होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है b इज इक्वल टू bij 1 into n, यानी कि m की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। m की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी रो जो है वो एक ही होनी चाहिए, रो जो है हमारी वो एक ही होनी चाहिए। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं 2 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारी जो रो है वो सिर्फ एक ही है, रो हमारी एक ही है। कॉलम्स 2 हैं पर रो हमारी एक ही है। ये एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है पर कॉलम्स हमारे 2 हैं, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमारी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1 into 2। यहाँ पर हमारे 2 कॉलम्स हैं पर रो एक ही है। तो यानी कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें m की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही होगी, रो हमारी एक ही होगी। लेकिन कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, यानी n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है पर m की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। तो थर्ड है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं, यानी m जो होगा वो n के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने जैसे मान लीजिए ले लिया a इज इक्वल टू 1 3 2 4। यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, और यहाँ पर हम कॉलम्स देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम है ना। तो यानी यहाँ पर हमारी 2 रोज हैं R1 और R2, और कॉलम्स भी हमारे 2 ही हैं C1 एंड C2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर 2 into 2, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा 2 into 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं बी। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया A B C L M N एंड 9 6 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट रो, ये हमारी सेकंड रो और ये हमारे थर्ड रो, ये हमारी 3 रो हो गई R1 R2 और R3। यहाँ पर हम कॉलम्स देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट कॉलम C1, ये हमारा सेकंड कॉलम C2 और ये हमारा थर्ड कॉलम C3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा 3 into 3। ये 3 का मतलब है नंबर ऑफ रोज और ये सेकंड वाले 3 का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू aij m into n, जहां पर हमारा m इज इक्वल टू n। m हमारा रोज को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m जो है वो n के इक्वल है, यहाँ पर m जो है n के इक्वल है, रोज हमारी कॉलम्स के इक्वल है, यहाँ पर भी हमारी रोज कॉलम्स के इक्वल है। तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होती है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं। हमारी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होती है, बस फर्क इतना होता है कि उसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए -7 0 0 0 8 0
0 0 9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स इसका हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यानी कि हमारा इसका जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 × 3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, B इज इक्वल टू साइन थीटा 0 कॉस थीटा 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, केवल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। यहाँ पर भी हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो हैं। तो यानी कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें कि स्केलर मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे। यहाँ पर हम अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हमारा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारी मैट्रिक्स है वहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, 6 है ना, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 6 6 6। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों और बाकी के सारे एलिमेंट्स जीरो हों, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, माइनस साइन थीटा 0। यहाँ पर भी हमारा माइनस साइन थीटा होगा, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी इस स्केलर मैट्रिक्स में भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हों, इस तरह की मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं, whose diagonal elements are 1, यानी कि इसमें फिक्स है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, whose diagonal elements are 1। यहाँ पर अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 1 होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होने चाहिए, 1 0 0 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 है। तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हों, ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि B इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या है, 1 है। तो यानी कि ये हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। हमारी स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि उसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 ही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारी लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं।
जीरो मैट्रिक्स हमारी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, जिसमें कि हमारे सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ये देखिए इसमें एक एलिमेंट है वो भी जीरो, तो ये हमारी जीरो मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जीरो 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 जीरो। तो यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि सारे एलिमेंट जीरो हों, यानी कि बॉक्स के अंदर अंडे रखे हुए हों, सिर्फ और सिर्फ अंडे रखे हुए हों, इस तरह की मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी 7 मैट्रिक्स होती हैं।